स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है और वो ये है कि आखिर अखिलेश यादव ने किस हालात में आकर के चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है, इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा। देखिए, अक्सर ये सवाल उठते रहते हैं और ऐसा देखा भी गया है कि जिस भी राज्य में विधान परिषद है वहां पर राजनीतिक पार्टियां अक्सर ये करती है कि पार्टी के तमाम नेताओं को टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जो पार्टी के मुखिया होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं और जब चुनाव वो जीत जाते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं कि विधान परिषद के रास्ते से आकर के वहां से चुन करके जब आते हैं और वो राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इसको लेकर के अक्सर ये सवाल उठता है कि जो भी राजनीतिक पार्टी के जो मुखिया हैं, जो भावी मुख्यमंत्री हैं, उनको कम से कम जनता के बीच जाना चाहिए और जनता के द्वारा चुन करके आना चाहिए, तभी उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसको लेकर के अक्सर चर्चा होती रहती है और ये जो है वो अक्सर उन राज्यों में होता है जिन राज्यों में विधान परिषद है। लेकिन जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर ये स्थिति नहीं होती है। लेकिन जहां भी विधान परिषद है वहां पर कमोबेश यही देखा गया है कि पार्टी के तमाम नेताओं को टिकट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो पार्टी के मुखिया होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते और वो क्या करते हैं कि विधान परिषद के रास्ते चुन करके आते हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इसको लेकर के चर्चा हमेशा से होता रहा है। लेकिन इस बार भी इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक दांव खेल दिया। उन्होंने क्या किया कि अपने भावी मुख्यमंत्री को, जो उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है योगी आदित्यनाथ, उनका उन्होंने टिकट फाइनल कर दिया कि वो अपने परंपरागत सीट जो है उनका गोरखपुर, वहां से वो उम्मीदवार होंगे और वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। ये बीजेपी ने कर दिया और इसके साथ ही जो उनका डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी टिकट बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि वो प्रयागराज के सिराथू विधानसभा सीट है वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद ही वो अगर वो जीतते हैं तो वो असेंबली में आएंगे। तो जैसे ही बीजेपी के तरफ से अपने भावी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों का जब नाम का उम्मीदवार किया गया कि ये दोनों ही चुनाव लड़ेंगे बाकी जितने भी नेता हैं उसके तरह, तब समाजवादी पार्टी पर यह दबाव बढ़ने लगा कि अब अखिलेश यादव को भी चुनाव लड़ना चाहिए, उनको भी जनता के बीच जाना चाहिए। अब देखिए, 2012 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उस समय अखिलेश यादव जनता के द्वारा चुन करके नहीं आए थे। उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, वो विधान परिषद के माध्यम से आए थे, वहां से चुन करके आए थे और राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। और साल 2012 से लेकर के 17 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन किया। यही चीज योगी आदित्यनाथ के लिए भी लागू होती है। योगी आदित्यनाथ भी जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के जरिए चुन करके आए थे और राज्य के मुख्यमंत्री बने 2017 में, और वो अब तक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो ये दबाव था राजनीतिक पार्टी की तरफ से भी और राजनीतिक एक्सपर्ट की तरफ से भी, क्योंकि अक्सर चर्चा होती थी कि जो भी राज्य का मुख्यमंत्री बने उसे कम से कम चुनाव में जाना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए और वहां से चुन करके जब वो आए तब वो राज्य का मुख्यमंत्री बने। तो जैसे ही बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का सीट फाइनल किया उसके बाद समाजवादी पार्टी पर भी यह दबाव बढ़ने लगा कि अब अखिलेश यादव को भी चुनाव मैदान में जाना चाहिए, जनता के द्वारा चुन के आना चाहिए। तो शुरुआत के समय में तो अखिलेश यादव यही कहते रहे कि अगर पार्टी कहेगी उसके बाद वो चुनावी मैदान में जाएंगे और चुनाव जीत करके आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब उन पर दबाव बढ़ने लगा तब उन्होंने कहा कि वो आजमगढ़ की जनता अगर कहेगी तब वो चुनावी मैदान में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। यहां पर मैं आजमगढ़ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से ही अभी अखिलेश यादव सांसद हैं। तो इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आजमगढ़ की जनता अगर उन्हें कहती है तब वो आजमगढ़ की किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे और उसके बाद वो चुन करके आएंगे। लेकिन ये दबाव बढ़ता गया और आखिर में उन्होंने फैसला किया कि वो मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और बाकायदा उन्होंने अब नामांकन भी कर दिया। अब मैनपुरी का जो इलाका है यहाँ, ये सीट उन्होंने क्यों चुना इसके पीछे का भी रीजन है। तो करहल जो विधानसभा सीट है मैनपुरी में, वो बहुत ही सेफ सीट माना जाता है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में 2002 का चुनाव अगर छोड़ दिया जाए, 2002 में बीजेपी इस सीट से जीती थी, लेकिन 2002 से पहले भी और 2002 के बाद भी समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कोई भी प्रत्याशी
चुनाव लड़ा है तो वो जीता ही है। इसीलिए इस सीट को सेफ सीट माना जाता है। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि ये इलाका यादवों का इलाका है, यहाँ पर यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैनपुरी संसदीय सीट से मुलायम सिंह यादव अभी सांसद हैं। तो एक ये भी है इनके लिए पॉजिटिव बात की मैनपुरी जो है वो गढ़ माना जाता है यादवों का। मैनपुरी, इटावा, सैफई, फर्रुखाबाद ये वो इलाका है जहां पर यादवों का गढ़ है और यहां से हारने की सवाल ही नहीं उठती है, ये कहा जाता है। लेकिन इसी सीट पर एक बार बीजेपी जीती भी थी, ये भी एक बड़ी बात है, तो इसको दरकिनार करना भी नहीं चाहिए। तो देखिए फाइनली जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए एक सेफ सीट चुना, गोरखपुर उनकी परंपरागत सीट रही है, उसी तरह से अखिलेश यादव ने भी अपनी एक परंपरागत सीट को चुन करके वो चुनाव में जाने का फैसला किया। इसके पीछे का कारण क्या हुआ मैं बता रहा हूं कि देखिए योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं कि अगर पार्टी जीतेगी तो योगी आदित्यनाथ ही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को एक सेफ सीट दिया गया है ताकि वहां पर कम मेहनत करना पड़े और वो ज्यादा से ज्यादा समय राज्य के बाकी जिलों में जाकर के चुनाव प्रचार की कमान संभाले, जो वो कर भी रहे हैं। तो यही वजह थी कि एक सेफ सीट को चुना जाए और उन्होंने चुना। इसी तरह से अखिलेश यादव भी जब उन पर दबाव बढ़ा कि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए, तब उन्होंने भी एक अपने लिए एक सेफ सीट चुना जहां से वो चुनाव लड़े, कम मेहनत करना पड़े और वहां के साथ साथ वो राज्य के बाकी जिलों में जाकर के चुनाव प्रचार करे। क्योंकि चुनाव प्रचार की कमान समाजवादी पार्टी में अगर किसी के पास है तो वो अखिलेश यादव के पास है। और अभी तक अखिलेश यादव बखूबी अकेले बीजेपी के साथ टक्कर ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जो जिस तरह से टक्कर ली है बीजेपी के साथ कैंपेनिंग करके और लोगों को जुटा करके बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा किया है, इससे एक मैसेज ये आया कि बीजेपी का मुकाबला करने वाला अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी ही है। तो इसीलिए अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट को चुना ताकि यहां पर कम मेहनत करना पड़े और वो अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान राज्य के बाकी हिस्सों में भी वो दे। इसीलिए उन्होंने इस सीट को चुना। लेकिन देखिए सेफ सीट चुनने के बाद भी यहां पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या बीएसपी, ये तीनों ही पार्टियां अखिलेश यादव को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने क्या किया है कि वहां पर एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के अगेंस्ट में चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और वो भी वहां पर नॉमिनेशन वो कर चुके हैं। एसपी सिंह बघेल के बारे में कहा जाता है कि एसपी सिंह बघेल अपनी राजनीतिक करियर समाजवादी पार्टी से ही उन्होंने शुरुआत की थी और वो समाजवादी पार्टी के टिकट से ही वो 2 बार सांसद बने थे। इसके बाद वो पार्टी छोड़ने के बाद वो बीएसपी ज्वाइन कर ली, बीएसपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। लेकिन एसपी सिंह बघेल बीएसपी को छोड़कर के बाद में वो बीजेपी ज्वाइन कर ली और अभी एसपी सिंह बघेल बीजेपी की तरफ से आगरा से सांसद है। तो ये जो इलाका है करहल का इलाका ऐसा है जहां पर बीजेपी अखिलेश यादव को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है, इसलिए उनके लेवल का एक प्रत्याशी को बीजेपी ने उनके सामने में खड़ा किया है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में कांग्रेस और बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है कि अखिलेश यादव को किसी तरह से वॉक ओवर नहीं दिया जाए और उनको यहां भी मेहनत करना पड़े। तो देखिए अब 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद यह पता चलेगा कि करहल की जनता, मैनपुरी की जनता किस उम्मीदवार को चुनती है, अखिलेश यादव को, एसपी सिंह बघेल को या फिर कांग्रेस के या फिर बीएसपी के किसी उम्मीदवार को। इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।